हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महामैराथन गणित का, जो कि सक्षमता 3 में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। डिजिट बदल जाएगा लेकिन प्रश्न का तरीका नहीं बदलने वाला है। तो आइए इसे बेस्ट ट्रिक से हम लोग सीखेंगे और कम समय में कैसे हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। पहला सवाल है 40 का 20% कितना होगा। जब भी आपको दो जीरो दिखाई दे और प्रतिशत मान पूछा जाए, दोनों जीरो को भूल जाइए और डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। कैसे? तो देखिए 40 × 20/100 जब कीजिएगा तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। समझ में आया? तो अब ऐसे सवाल में आप मान लीजिए इस पे आपको सवाल दिया 50 यानी 50 का 20% कितना होगा, तो आप तो आसानी से अब बता देंगे 5 दूनी 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप प्रश्न है इंटीजर पे यानी पूर्णांक पे -12 + 39। देखिए यहाँ +39 है और -12 है। -12 को 39 से कम कर लीजिए, यानी यहाँ जब कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 प्लस में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि 30 चूड़ियों को बेचने पर एक व्यापारी को 6 चूड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए उसने 30 चूड़ी को 30 बैंगल जो हो गया उसको 30 रुपये में बेच दिया। अब कहा है कि 6 चूड़ियों के बराबर लाभ होता है। कितना? 6 चूड़ियों के बराबर। तो 6 चूड़ी का विक्रय मूल्य जो हुआ होगा 6 रुपया हुआ होगा, जो कि यही लाभ है। 30 रुपये में बेचने पर उसे 6 रुपये का लाभ हुआ, तो कितना में खरीदा होगा? 24 में खरीदा होगा ना, और 100% से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25%। कितना? 25%। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक से 30 में से 6 घटा लेना है और उसे डिनोमिनेटर यानी हर में लिखना है, तो 24 आ गया जो कि क्रय मूल्य होगा। और जितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ ये 6 चूड़ी को, उसे ऊपर लिखना है 100% से गुना। ये जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव का गुना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। दशमलव भूल जाइए। 24 × 26। तो देखिए 24 में जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, तो 4 हो गया। 14 आपके हाथ में। 24 दूनी 48 और 14 कितना हो जाएगा बताइए। 24 दूनी 48 और 14, 48 दो 50 और 12 62 हो जाएगा। कितना? 62 हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 छक 104, 24 20 छक 120 और फिर 6 चौका 24 144। 14 हाथ में आया। 24 दूनी 48 और ये 62, यानी 6.24 हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न 729 का घनमूल कितना होगा। आपको इसका घनमूल बताना है। 729 का 9 है, तो देखिए 8 तो हो नहीं सकता है, 7 होगा नहीं, 3 तो छोटा संख्या आएगा 27, 9 आंसर हो जाएगा। यानी इसका घनमूल चाहे आप ये कर लीजिए फैक्टर 3 3 का पेयर। 729 9 2 11 और 7 18, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 का 9, फिर 3 से ये कटेगा 8 और 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से जाएगा 3 और 3 6, यानी 3 × 3 × 3 गुना 3 × 3 × 3। अब इस पे जब आप क्यूब रूट लगाइएगा तो 3 3 का पेयर है,
एक एक को बाहर निकाल लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 9। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाइप का आकार कैसा होता है? तो ये जो पाइप है देख लीजिए इसका आकार कैसा होता है। इस टाइप का तो बेलन होता है, सिलेंडर। क्या होता है? बेलन। बोतल हो गया, बोतल जिसे आप बोलते हैं ये, या पाइप, या जिसे आप इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं। यानी पाइप किस आकार का होता है? तो बेलन के आकार का होता है। तंबू किस आकार का होता है? बर्थडे कैप किस आकार का होता है? तो ये शंकु होता है। क्या होता है? शंकु, यानी कोन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार घनाभ जैसा होता है। कमरे का आकार, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार, माचिस के डिब्बे का आकार, माचिस के डब्बे का आकार जो होता है ये सब घनाभ होता है। अगला प्रश्न। प्रथम अभाज्य संख्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्या है 2। एक न ही अभाज्य है, न ही अभाज्य है, और न ही भाज्य, और न ही भाज्य। ठीक। प्रथम सम अभाज्य संख्या, तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है, अभाज्य है। बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होता। ओके। पहला भाज्य संख्या क्या है? 4। पहला विषम और प्राकृत संख्या क्या है? तो 1। याद रहेगा आप सबको। अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे सवाल जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको मिलते रहे। 40 डिग्री का पूरक कोण है। पूरक बोले तो 90 डिग्री में से उस कोण को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अगर समपूरक पूछे, समपूरक, तो उसे 180 डिग्री में से घटाया जाता है दिए हुए कोण को। ओके। अगला प्रश्न है 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न 12, 48 और 36 का लघुत्तम क्या होगा? तो देखिए 12 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 12, तो यहाँ 1 बचेगा, बड़चौक 48 और 12 तियाँ 36, तो चरती हैं 12 और 12, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका मौसा बताना है। तो 12, 48, 36 का मौसा क्या होगा? 6, और एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए 12, 48 और 36 का HCF क्या होगा? तो आंसर HCF 6 होगा, लेकिन यहाँ एक अंक छोड़ के डेसिमल था तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 10 × 10 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5। 5 × 11, आंसर क्या हो जाएगा? 55। झोलटनवा होगा 55, आंसर क्या होगा? 55, 55 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आधा कर लीजिए और 0.5 लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 10.5 क्या हो जाएगा आंसर? 10.5। अगला प्रश्न, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग जब भी बोले
तो क्या कर लीजिए n स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। जैसे प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, 11 विषम संख्याओं का योग, तो 11 का स्क्वायर कर लीजिए, 121 हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट डॉट 11 तक जाइएगा, लिखिएगा, जोड़िएगा तो समय लगेगा ना। इससे अच्छा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो प्रथम 13 अगर विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो 13 का स्क्वायर, 169, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो कौन अधिकतम बार डिजिट दिख रहा है? 12 दिख रहा है ना। कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है? 12, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 12। अगला प्रश्न, प्रथम भाज्य संख्या है 4 और प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? विषम भाज्य तो वो 9 है, 9। अगला प्रश्न है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो ये रेखाखंड है, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। यहीं पे जान लीजिए, किरण का मात्र एक अंत बिंदु होता है और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, किरण का एक अंत बिंदु होता है, जैसे टॉर्च का लाइट, सूर्य का प्रकाश। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप 70 डिग्री और 80 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के और 180 डिग्री में से घटा लीजिए। 8 7 15, 150, कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। जब भी त्रिभुज के 2 कोण का माप दिया रहे, उन्हें आपस में जोड़िए और 180 में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, 12 18 36 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 12 18 36 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाएगा? 6 से, तो महत्तम हो जाएगा 6। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। फार्मूला होता है 2 गुना 22/7 गुना 14, 2 2 दूनी 4। देखिए 7 दूनी 14, ये कट गया, ये बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना? 88 सेंटीमीटर परिधि हो जाएगा। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो आयतन, घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना हो जाएगा? 512। 8 5 3 12 10 12 9 14 का माध्यक क्या होगा? तो देखिए, जब भी माध्यक पूछे तो संख्या को पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। 3 5 8 9 10 12 14। और देखिए आंकड़ा ऑड है कि इवन, तो यहाँ तो ऑड है, बीच वाला संख्या ले लीजिए, इधर भी 3 काटिए, इधर भी 3, यही माध्यक हो जाएगा, यानी 9। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 और 150 का निम्न सीमा क्या है? तो इसका निम्न सीमा क्या होगा? 100। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100। ऊपरी सीमा कहता तो 150। और वर्ग चिन्ह अगर पूछ देता इसी में, वर्ग चिन्ह ये बहुत पूछा जाता है, तो दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 250/2। तो इसको कितना आ जाएगा? इसका आंसर 125। समझ में आया आपको? हर एक टाइप का सवाल मैं एक ही वीडियो के महामैराथन में कराता हूं, तो इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये केवल सक्षमता के लिए नहीं, सीटेट पेपर 1 यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है,
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला नहीं लिखिए, 12 में 15 से गुना कर लीजिए। 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। सब फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, मूलधन 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। ये साधारण ब्याज का सवाल है। मिश्रधन पूछा है, 4,000 का आप क्या कीजिए, 5% पहले निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 200 रुपया, और 200 में 4 से गुना कर लीजिए तो 800 रुपया तो केवल ब्याज हुआ। मिश्रधन पूछा है, यानी धन में जब आप ब्याज जोड़िएगा तब ना मिश्रधन होगा। तो कितना आ जाएगा, 4800 रुपया। कितना, 4800। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 10% पहले इसका निकाल लीजिए। कितना आया, 500 आया। देखिए 50 गुने 10, 500, तो 2 से गुना कर लीजिए। फिर 500 का 10% निकालिए, 1/10 यानी 50, तो इसको 1 से गुना कर लीजिए, यानी 1000 जोड़ 50 क्या हो जाएगा, 1050 आंसर होगा। क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक हो, यहाँ मूलधन इतना, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया होगा। अगला प्रश्न, 0.23 को प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 23 हो जाएगा, 23%। जब भी ऐसा सवाल मिले 2 डिजिट के पहले दशमलव हो और प्रतिशत में पूछे आंसर, तो आपको उस संख्या ही बता देना है, यानी 23। जैसे पूछा जाए 0.42 को प्रतिशत में बदलें, आंसर कितना हो जाएगा, 42। क्यों हुआ, तो देखिए 23/2 डिजिट छोड़कर डेसिमल है तो 1 और 2 0। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, कट गया 23 आ गया। समझिए पूरे ट्रिक भी और मेथड भी। 23/4 को दशमलव में बदलना है तो 4×5 20, ऐसे भाग आपको नहीं देना है। 4×5 20 होता है, 3 बचा दशमलव, 7×4 28, 2 बचेगा, 10 जीरो होगा, 4×5 20, 5.75 आंसर होगा। अगला प्रश्न है बदमाश का, पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। घटाओ, 15 को 3 से भाग दोगे तो 5 जोड़ 5, तो ये कितना आ जाएगा, 7। आंसर कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, px इज इक्वल टू x² - 6x + 7। तो p -1 रखिएगा तो x की जगह -1 रखना है, स्क्वायर -100 × -1 + 7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 6 और जोड़ 7, 7 6 13 1 14। आंसर यहाँ पे देखिए ये कितना, -1 रखना था ना, तो 14 आंसर आएगा। कितना, 14 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लीजिए 14 केस, और ये 13 कर लीजिए, और ये 10 कर लीजिए, तो ए आंसर हो जाएगा। मान देखिए इसको अभी नहीं समझे, x के जगह पे -1 रखना है, तो x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है -6, x के जगह -1 जोड़ 7, -1 का स्क्वायर कीजिएगा +1, माइनस माइनस प्लस, +6 और +7, 7 6 13 और 1 14, आंसर हो गया। अगला प्रश्न, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो वर्ग की भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। तो ये जब क्षेत्रफल दिया है रूट अंडर में 225, तो 225 किसका वर्ग है? 15 का। 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, तंबू का आकार कैसा होता है? तंबू का आकार शंक्वाकार होता है, यानी शंकु होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो यही था आज का आखिरी प्रश्न। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे वीडियो 8 से 10 वीडियो आप कर लीजिए। सक्षमता में जितना गणित का प्रश्न पूछता है आप आसानी से कर देंगे। सीटेट पेपर 1 में जितना पूछता है आसानी से कर देंगे। पेपर 2 भी आपका आसान हो जाएगा गणित के लिए। तो ऐसे ही सवालों के लिए आप ज्वाइन कीजिए स्टडी विद राहुल 247 को।